Hi guys, and today is a new day for my framework that I have been talking about since some time back, and I am redesigning the way I'll be presenting the entire course. Many of you, it seems, you don't have time to come to the discussion call where we can interact one to one and figure out what your problems are, and we'll start with one, and then we can go for more than one. Just give me a minute. Let me readjust something. Yeah. So as I see, I do not see much response towards the discussion call, although many of you have some problem. आप लोगों को बहुत सारा problems तो है, लेकिन आप शेयर नहीं करना चाहते किसी भी डिस्कशन कॉल में आके, या फिर बहुत सारे वेबिनार्स हो गए हैं और आपके पास टाइम ही नहीं बचा, जैसे मेरे पास भी टाइम नहीं बचा मेरे फ्रेंड्स का डिस्कशन कॉल अटेंड करने को। लेकिन क्या हमको नहीं चाहिए कॉल और या फिर जानना इंफॉर्मेशन एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करना एंड देन उससे कुछ सीखना और उससे अपने वर्क लाइफ को बेटर बनाना? आपको क्या लगता है? सो ये सब दिमाग में रख के देन व्हाट आई थॉट कि चलिए यूट्यूब में स्ट्रीमिंग कर देते हैं सो दैट पीपल विल वॉच, एंड जिसको भी टाइम होगा विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, किसी और के लिए, मतलब आप आएंगे वेबिनार में कैसे बिहेव करेंगे, देयर इज ए कॉन्टेक्स्ट टू बी सेट, आप ऐसे हिलेंगे, वैसे डुलेंगे, वैसे रिएक्ट करेंगे। सो अभी मैंने सोचा कि इसी में स्ट्रीमिंग करते हैं। सो दैट इज माय फर्स्ट थिंग। एंड डू यू नो, अब जब एंगेजमेंट की बात हुई है, देन हाउ डू यू एंगेज योर पीपल? उनको भी लगता होगा ना कि हमारे पास भी टाइम नहीं है, ये बॉस है यूं ही चिल्लाते रहता है यार, यूं ही बकबक करते रहता है। ऐसा अगर हुआ तो एज ए लीडर आपके पास क्या चारा बचता है, राइट? एक बार सोचिए, डू यू हैव एनी चॉइस? क्योंकि लीडर हो तो आपको काम तो करवाना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने कलीग के साथ आपको टाइम बिताना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे ये जब आपके साथ भी वही हो जो मेरे साथ हो रहा है, या फिर किसी और के साथ भी होता? क्या करें जब टाइम की शॉर्टेज है? तो फिर मैंने देखा कि 10 चीज कर सकते हैं हम एज ए लीडर। और कैसे करें? पहले तो कनेक्ट करना पड़ेगा आपको अपने लोगों के साथ। द फर्स्ट सी इज टू कनेक्ट विथ पीपल। कैसे कनेक्ट करेंगे किसी के साथ? बहुत ज्यादा बोलेंगे देन द अदर पर्सन इज नॉट गोइंग टू कनेक्ट। आज का दिन ही ऐसा है, या तो फिर लोग चिड़चिड़े हो गए हैं, दे डोंट वांट टू कनेक्ट। ओवर इलाबोरेट डिस्क्रिप्शन आप कुछ दो, देन दे आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट। इलाबोरेट डिस्क्रिप्शन नहीं चलेगा, बहुत बकबक करते हैं, नहीं चलेगा। व्हाट कैन यू डू? तो आपको बोलना क्या है और आपको सुनना क्या है, ये दोनों चीजें आप क्या क्लैरिफाई कर पाएंगे? सुनना आपको वो है कि वो बंदा किस दौर से गुजर रहा है, क्या वो रिसेप्टिव है आप जो बोल रहे हैं, whether that person is receptive towards whatever you have to say। कैसे पता चलेगा? आप कुछ क्वेश्चंस आप पूछोगे, राइट? कुछ क्वेश्चंस आप पूछोगे एंड देन इम्पेशेंस शो नहीं करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि दैट पर्सन रियली रियली रियली
किसी दौर से गुजर रहा है। सो एंड उसका जो माइंडसेट है, इट इज ऑल्सो गोइंग थ्रू ए, कुछ तो हो रहा है उसको, राइट? गुस्सा भी आ रहा होगा, दुख तो है ही, किसी बात पे परेशान है, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, शायद आपके साथ भी ना करे। बट यू नो व्हाट, हर कोई चाहता है कि थोड़ा बहुत शेयरिंग किसी के साथ कर ले जो उसकी बात को समझे। आपको जब लगेगा ना उसके साथ बात करते हुए कि कि उसको चाहिए कोई बंदा जिसके साथ वो थोड़ा बहुत शेयर कर पाए, क्या आप वो क्या आप के साथ वो सारी बातें निकाल सकता है जो शायद शायद उसके उसके दिल से ना निकल रहा हो। आप देखना, ये कनेक्ट करके, वैल्यू कनेक्ट करते हो, ये पहला सी है आपका। आपको शायद कोई नतीजा ना मिले इससे, मे बी यू won't be able to tell whatever you wanted to say, convey whatever you wanted to convey, हो सकता है, quite possible, लेकिन उसको मिला कोई दोस्त या फिर कोई फ्रेंड जिसके साथ वो उसने शेयर किया, कुछ तो किया, कुछ तो शेयर किया, राइट? ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। दिस इज द फर्स्ट सी with which you can connect with people. The second C, कैरियर। वर्क प्लेस में अगर आप हो तो डेफिनेटली कैरियर का ही सवाल है, आपके कैरियर का सवाल है, उसके कैरियर का सवाल है। आपका बॉस भी हो सकता है वो, आपको लगता नहीं कि कभी आप बॉस के पास ही गए हो किसी चीज के लिए, एंड योर बॉस डजंट सीम टू बी रिसेप्टिव। अब आप क्या करोगे, कनेक्ट कैसे करोगे? यू हैव टू लिसन टू। तो वो तो आपकी मजबूरी होता है कि बॉस कुछ भी बोले, जो भी मूड में है उसके साथ आपको ताल से ताल मिला के चलना है। इफ इट इज योर जूनियर, अगर आप उसको टाइम देते हो तो इट इज वेरी वैल्यूएबल। उसको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने उसकी बात सुनी। आप आपका काम इम्पोर्टेंट था, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट था, एज ए टीम लीडर आपका काम इम्पोर्टेंट था, फिर भी आपने उसको टाइम दिया, राइट? तो ये जो कैरियर, वो कनेक्ट की बात है। अब कैरियर की बात ये है कि आप उसको कैसे बता सकते हो कि इस सर्कल में अगर वो घुस गया है और थोड़े बहुत बातों से, दो चार क्वेश्चंस आपके से वो उस से नहीं निकल पा रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम देने की जरूरत है उसको। कोई भी बंदा कभी भी अपने सेंसिटिविटी के हिसाब से और अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से थोड़ा या फिर ज्यादा फंस गया होता है लाइफ में, लाइफ सिचुएशंस में। आप भी फंसे होंगे, मैं भी फंसी हूँ, और भी लोग फंसते होंगे। वर्क प्लेस में खाली आप सारी पर्सनल इश्यूज को छोड़ के आ गए हैं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। इफेक्ट तो होता ही है उससे। अब कितने भी सॉलिड आपका आपका रिजोल्यूटनेस हो, आपका प्रोफेशनलिज्म हो, कुछ भी हो, फिर भी नो, फंस तो जाता है इंसान, फंस तो जाता है। तो देख लो, अगर उसके कैरियर में जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो अगर उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप कुछ कर सकते हो राइट नाउ, आपका डेडलाइन है, ओके, बट क्या उस बंदे को कोई फायदा होगा अभी इसी डेडलाइन से निकाल के उसको? अगर वो डेडलाइन में आपका साथ दे दे तो आपका काम आसान होगा, लेकिन आप क्या करें?
ताकि उसका काम आसान हो, उसकी लाइफ आसान हो, उसका मन हल्का हो। कोई ऐसा तरीका आपको सोचना होगा। दैट इज द सेकेंड थिंग। आप भी चाहते हैं ना कि आपके साथ जब भी कोई भारी टाइम गुजरे तो कोई ऐसा हो जो आपको समझे। ऐसा नहीं लगता? सो कैरियर, कैरियर का मतलब हमेशा डेडलाइन नहीं होता है। कैरियर दूसरे के, आपकी आंखों में जो है, दूसरे के लिए, दूसरे के कैरियर के लिए आपकी आपकी सेंसिटिविटी भी कैरियर। ये आपको डेडलाइन से बचा सकता है या नहीं बचा सकता मुझे नहीं पता, हो सकता है, बट इट विल टेक यू एज ए फ्रेंड, ए लॉन्ग टर्म पार्टनर बना सकता है आपको। सो दैट इज द सेकेंड थिंग, कैरियर। द थर्ड इज क्लैरिटी। मैंने कई बार देखा कि बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, स्पेशली अपने जूनियर लेवल पे। क्यों? क्योंकि जहां पे पॉलिसी बनती है, जहां पे डिसीजंस बनते हैं, वहां से आप करीब हो, तो हो सकता है आपको मौके मिले हो थोड़ा ज्यादा समझने के लिए। जिसने बनाया है वो ज्यादा अच्छे से समझा सकता है, राइट? बट आपके अंडर में या फिर आपके कलीग्स, जूनियर कलीग्स जो हैं, उनको कौन समझाएगा? आप, राइट? तो वो क्लैरिटी आपको सवाल जवाब में मिलेगा। सो वो क्लैरिटी क्या आपके दिल में है राइट ना? आप थोड़ा सा देखना इस बात को, एंड उसकी क्लैरिटी, उसके सवाल को थोड़े से सीरियसली लेके आप फिर से उस पर्सपेक्टिव से सोचना। चौथा है कन्वे, एक्सपेक्टेशंस एंड फीडबैक। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, एक्सपेक्टेशन कन्वे करना। आप ये तो बोल सकते हैं यार तुमसे मुझे ये उम्मीद है, आप कब तक कर पाओगे? ये तरीका एक है। सेकेंड इज, आप उसको इस तरह से समझाओ कि अभी तक शायद आपके हिस्ट्री में शायद या फिर आपके रिकॉर्ड में शायद ये काम नहीं आया होगा, बट इफ यू कैन डू, आई हैव टोटल ट्रस्ट ऑन यू कि आप ये यू कैन डिलीवर ऑन दिस, कैन यू डू दैट, एंड डू यू नीड एनी सपोर्ट? अगर पहले से नहीं किया हो या फिर आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस इशू हो रहा हो तो कैन आई सपोर्ट यू समवेयर? ये आप बोल सकते हैं, कन्वेइंग। सो कन्वेइंग इज वेरी क्रिटिकल। लगता बहुत आसान है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि यही तो नहीं करते लोग। सोचते हैं कि अच्छा यार मैंने दे दिया ये 10 पेज का राइटअप, उसको बना के इसमें सारे सिचुएशन सिलेक्शन ये सब है, नाउ व्हाट, वो तो कर ही लेगा। डोंट एज्यूम दैट। कॉन्ग्रेचुलेट। अब आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार हो या ना हो, किसी ने अगर कर दिया है तो आपका कॉन्ग्रेचुलेशन बनता है उसके लिए, राइट? बट इफ somebody has even tried a bit, एक्सपेक्टेशन अनुसार नहीं किया हो, फिर भी कुछ ऐसा कर दिया हो जो उसके कंफर्ट जोन से उसको बाहर निकाला हो, then this time you congratulate the person, right? Then contribute, show how they contribute to organization goals. तो इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये हो जाता है
कि I always want to contribute to the society and my organization in my way. मेरे अपने तरीके हैं कंट्रीब्यूट करने का, बट उनके भी तरीके हैं कंट्रीब्यूट करने का. उसमें देयर हैज टू बी सम सिनर्जी कि व्हाट इज द वे. राइट. थोड़ा सा आपको टेबल के इस पार उस पार बैठ के कंट्रीब्यूशन के सारे सारे एवेन्यूज यू नीड टू डिसाइड एंड सबको आप असाइन कीजिए कि दिस इज द वे योर कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी. देन कंट्रोल, autonomy, people value control on flow, pace of work, involve them. So pace of work कंट्रोल करना आपका काम. पेस कंट्रोल करना आपका काम है, बट ऑटोनॉमी चाहिए. माइक्रो मैनेज आप नहीं करोगे. राइट. छोटी छोटी बातों पे नहीं करोगे. आप एज्यूम करोगे कि उसने अच्छा किया होगा. किया है थोड़ा सा देख लेना. अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड किया होगा अपने टीम में तो वो जरूर आपके पास आएगा कि भैया देख ले, इज दिस ओके मैम, थोड़ा सा देख लो, इज दिस ओके अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज द. एंड you will see the simple little tweaks you can do a bit without condemning them कि बहुत सारा काम है इसमें करने का. Don't do that. I'm getting angry because this is how my senior colleague does with me. इसमें तो बहुत सारा काम है, मैं नहीं करके दूंगी ना वो कर ही नहीं पाएगा, और जब करके दूंगी तो वो बोलेगा कि इसमें तो बहुत सारा काम है. तो पहले क्यों नहीं कर लिया यार? आप करते तो शायद अच्छा करते. व्हाई वेस्ट टाइम? मेरा टाइम क्यों वेस्ट किए? ऐसा आपको लगता है कभी कभी? देयर इज अ ट्रिक हाउ यू डू. आप दिन में 4 चीजें बोलो, एंड अगर किसी का यही वाला तरीका है then try to engage them at several points. कि बॉस को अगर लगता है तो फिर पूरा काम खत्म होने तक नहीं वेट करो. राइट. ही इज एनीवे गोइंग टू क्रिटिसाइज यू. राइट. सो आप क्या करो, ईच पैराग्राफ पे आप सपोज द वे आई हैव बीन डूइंग, वो काम अगर 15 पेजेस का है रिपोर्ट बनाना या फिर प्रपोजल लिखना, देन व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज like I was completing all those 20 pages of thing complete और फिर उसको बोलती थी कि आप देख लो. तो देन उसको जाहिर है 15-20 पेज मतलब उसको भी लगता होगा कि कब खत्म करूंगा, शायद इसलिए भी उसका निकल जाता होगा ये वाला एक्सप्रेशन कि यार बहुत काम करना पड़ेगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज एवरी जो प्रपोजल के जो सेगमेंट्स होते हैं ना, जैसे बैकग्राउंड हुआ, बैकग्राउंड में ये बैकग्राउंड मैंने लिखा है, चेक इट आउट. अगर हो गया देन एंड उस बैकग्राउंड के साथ आप दूसरा सेगमेंट नहीं दोगे. आप बोलोगे कि दिस इज द बैकग्राउंड फर्स्ट पार्ट, आप इसको देखो. एंड उनको हमेशा ही लगेगा कि सारा कुछ आ जाता तो सही रहता. ऑफ कोर्स लगेगा, क्योंकि उससे एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है. आपको भी होता है एज ए वर्कर, और आपके बॉस को भी होता है. यू एज ए बॉस, आपको भी लगता है कि सारा काम खत्म करने के बाद कोई आपके पास आए. बट इफ यू आर द माइक्रो मैनेजर, सी यू आर डिमोटिवेटिंग द पर्सन अंडर यू. तो आप थोड़ा सा इसका ख्याल रखिए. अगर इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, देन योर जूनियर very likely sooner or later he or she is going to come to you with segments of work so that एक साथ आप उसके ऊपर बरसना पड़े. सब कुछ करने के बाद then hearing that इसमें तो बहुत काम बचा है करने को, बहुत ही गुस्सा देता है. राइट. याद रखिए इस बात का
Next is collaborate. Build teams that collaborate, builds trust. Micromanage करोगे तो ये तो होने वाला है नहीं. So if you are part, आप कुछ भी करते हो, and see there is an expectation. आप जब टीम वर्क करते हो ना, if you are the person in between, बीच में अगर हो जो काम करके देता है, मतलब आप काम करते हो फिर काम जाता है ऊपर, बीच में अगर आप हो तो आपका कंट्रीब्यूशन कहीं नहीं दिखता. So make sure that ये कोलैबोरेशन वाला हो. You ensure that it is collaborative. माइक्रो मैनेज करने से वो होगा नहीं. So this is the how many? There are 10. See, so this will be, see your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Credibility. Your company through results, behavior. This is what I call as resourcefulness. And this is where you build influence. So this is where anybody, any of your colleagues also builds influence. So that credibility, you allow that person to build and help that person to build if you are the manager, right? And also engage your boss to take the maximum that he can support. That way you are not excluding him. If it is a very good work, you are not excluding him from taking the entire credit, allowing him to participate. Then the 10th one is confidence. Create confidence through high performance capability building. So always build capabilities and ensure performance, because unless you build capability, this person, your teammates are not going to perform at an ultimate level. You know that, right? बहुत अच्छे से आपने अगर ट्रेनिंग नहीं दिया है तो कहाँ से परफॉर्मेंस होगा. और कभी कभी नॉलेज भी आउटडेटेड होता है, उनको अपडेट तो करना ही होगा ना. ऐसे अभी जैसे एक न्यू रेगुलेशन आ गया है तो आपके जितने जो तरीका था सोचने का, इट हैज चेंज्ड. ये नए रेगुलेशन में है क्या जो पुराने रेगुलेशन में नहीं था. एंड पुराना रेगुलेशन का, पुराने तरीके का अगर आपको आदत पड़ चुकी है, देन मिस्टेक्स तो होंगे थोड़े बहुत न्यू चीज को अडॉप्ट करते हुए. नाउ दैट इज वेर यू हैव टू बी वॉचफुल और हैंड होल्डिंग चाहिए लोगों. सो ये थे 10 ways of how to engage people in your circumstances, and how to build your leadership value, and how by allowing other people to achieve, to become more, how you become more. Thank you for watching.